अवैध साहब, आवाज आ रही सर आपको? अहमद अवैध साहब क्या आ रही है? सर मुझे बताइए, शाबी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी आमिर साहब की, सवाल ये कि फिर अगर आप भी मुत्तफिक हैं कि जुडिशरी ने बड़ी बड़ी कैजुअलिटीज ऑफ जस्टिस की इस मुल्क में, तो अगर एक लम्हे के लिए आप भूल जाएं ये बात कि आपकी एफिलिएशन किस सियासी पार्टी से है, फिर नवाज शरीफ साहब को भी तो आज रिलीफ जो मिल रहा है वो भी उनकी ज्यादती का ज़ाला हो रहा है ना, फिर उस पर भी आपको यक ज़बान होना चाहिए कि कल इमरान खान को जब रिलीफ मिले तो नवाज शरीफ 5 साल बाद जी 5 साल 5 साल बाद इमरान खान को भी मिल जाएगा। अच्छा देखिए ना, जी। एक मिनट मेरी बात सुनिए। जी सर। बात ये है कि जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ को तो नहीं हुई, उससे पहले भी जितने केस इन्होंने फॉल्स एफिडेविट के ऊपर या डिक्लेरेशन के ऊपर उन्होंने जो डिस्क्वालिफिकेशन की हुई है वो सारी लाइफ टाइम है। देयर आर डजन्स ऑफ केसेस। अगर आप ये नहीं सर, मैं आपसे अर्ज कर रहा था अवैध साहब कि ये जो अल अजीजिया में एवन फील्ड में उनके साथ इंसाफ हो रहा है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि भुट्टो साहब का केस, अब नवाज शरीफ की जिंदगी में अगर उसको इंसाफ मिल जाए उनको भी मरना पड़ेगा भुट्टो के लिए इंसाफ लेने के लिए। वो अलग बात है। सवाल ये है कि देखिए यहाँ पे तो सूरत हाल, यहाँ पे तो आप और ये केसेस और नौयत के हैं। वो केस तो एंटायरली आप किसी प्रेमिसेस के ऊपर आप उसको मवाजना नहीं कर सकते, कंपैरिजन कर ही नहीं सकते उसके साथ। इसलिए कि भुट्टो साहब का जो केस क्रिमिनल लॉ के अंडर जो है अबैटमेंट के ऊपर सजाए मौत कहीं होती नहीं, और इसीलिए कोर्ट नहीं करते हैं। इतनी बड़ी जजमेंट आई, इतना सब कुछ हुआ आज। लेकिन सर वैसा साहब, ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमारे इतने क्रेडिबल जजेस हैं, उनके सामने जो कोई एविडेंस भी नहीं आ पा रहा, फोटो कॉपियां आ रही हैं, तो ना कोई गोशवारे आ रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, तो वो क्या करें अब? रिहाना करें? मैं आपको बताऊं, देखिए ना, सवाल ये है कि ये कहते हैं कि जस्टिस इज ब्लाइंड। वो ब्लाइंड इसलिए उसको कहा जाता है कि उसके सामने कोई भी खड़ा हो, उसने नहीं देखना कि ये एक वो एविडेंस पे फैसला करेगा और एविडेंस लैब दे नहीं रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं लेकिन जब उसके देखना की है कि एक अपने असासे जो है किसी शख्स के उसकी हैसियत से बहुत बढ़ के हैं, तो वो कैसे बने, ये तो चीज मौजूद है वहां पर। ये तो उसके बाद आप देखें ना कि वो उसी नैब ने जिसने केस बनाया और सुप्रीम कोर्ट जिसने डायरेक्शन दी, वो उसी से बैकआउट कर गए, और सुप्रीम और इन्होंने कहा कि नैब ने केस नहीं बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा चीफ साहब ने कि नहीं जी हम खुद ही फैसला करेंगे। और फैसला क्या किया सर? बात ये है कि मैंने हिसाब लगाया कि पाकिस्तान, जी शाबी साहब, जस्टिस सरदार इकबाल साहब मरहूम, जी जी जी, वो कहा करते थे कि इंसाफ तो अंधा होता है लेकिन जज को तो अंधा नहीं होना चाहिए। मैं यही बात कर रहा हूँ जी। यहाँ इंसाफ अंधा नहीं है। नहीं, यहाँ जो फैसला आ रहा है इंसाफ की आंखें हैं, जज अंधे हैं। ये आप अब जज अंधे बन जाते हैं मौजूदा फैसलों को कह रहे हैं, जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले हुए। खुदा ना खासा ये नहीं कह रहा कि सारे जज लिखे लिखाए जज अंधे हो जाते हैं सब अदालतों में। जी 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 अवैध साहब, बात जी जी अवैध साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो ये चीजें नजर नहीं आएंगी, फिर इसलिए जब ये इस तरीके से होगा कि इतनी बड़ी, देखिए ना, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक शख्स उनकी ये आते हैं पॉलिटिक्स में, आते हैं 80 में, 80 में आए हैं, 90 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इनकी टैक्स रिटर्न देख लो सारी उठा के, भाइयों की दोनों की। ठीक है। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर रहे, पहली दफा प्राइम मिनिस्टर रहे और इनको हटाया गया करप्शन के चार्ज के ऊपर। हुकूमत उनकी, उसने इसाक खान ने उनकी हुकूमत जो है वो फायर कर दी आर्टिकल 58(2)(b) के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर सर वो तो बात ये है कि इस मुल्क में जब से एब्डो आया तब से इस मुल्क में सियासतदानों को करप्शन की बुनियाद पे निकाला जा रहा है। तो नवाज शरीफ शायद पता नहीं पैदा भी हुए थे कि नहीं हुए थे, या हुए थे सियासत में तो कम से कम 1950s प्रोडा एब्डो। असल में पहले जो शामी साहब बात कर रहे थे ना, उस वक्त वो उसमें ये मैच्योरिटी जरूर थी कि असल में ये बहरहाल सियासतदानों की अपनी मेच्योरिटी है, या